बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या सुन्नी और शिया का कुरान अलग अलग है, और इजमा क्या है और तवातुर क्या है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। वो आज तक वो मुसफ़ उस्मानी मौजूद है, और यही वो मुसफ़ है जिसको सैयदना उस्मान जब तिलावत कर रहे थे तो बागियों ने आप पर हमला किया और आप शहीद हुए, और आपके खून के कतरे भी उस मुसफ़ पर गिरे। वो आज भी मुसफ़ टर्की में, तुर्की के अंदर तोप कापी जो म्यूजियम है उसमें मौजूद है, और एक नुस्खा सैयदना उस्मान का ही लिखवाया हुआ रशिया में भी मौजूद है। काफिरों से भी हिफाजत ली जा रही है, उनके पास ही मौजूद है, और ये हमारे पास बहुत बड़ी दलील है, और ये बहुत बड़ा मौजज़ा है, और ये हम बड़े वसूख के साथ पूरी दुनिया को ये चैलेंज दे सकते हैं कि कुरान हकीम लफ्ज ब लफ्ज महफूज है। चाहे वो रशिया का नुस्खा को उठाकर देख लें, चाहे वो टर्की का, और आज तो एक मॉडर्न दौर है, इसमें आप किसी भी एलिमेंट की लाइव भी फाइंड कर सकते हैं। पिछले दिनों बल्कि वो प्रैक्टिस भी परफॉर्म की गई है इसी म्यूजियम से निकाल कर कुरान हकीम के नुस्खे के ऊपर। तो उसकी लाइव जो निकली है वो 650 और 650 ईस्वी के करीब करीब निकली है, और ज़ाहिर उनकी वफात भी 632 ईस्वी के अंदर हुई। वो हज़रत उस्मान के दौर का ही वो वक्त निकलता है, यानी उन्होंने जो साइंटिफिकली रेडियोग्राफी के जरिए जो है वो लाइफ कैलकुलेट की जाती है, ये एक टेक्निकल तरीका है। और प्रैक्टिकली भी पूरी दुनिया में आप मशरक मगरिब से आप शुरू हो जाएं, पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान मौजूद हैं, 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। आप कोई नेपाल से एक मुसलमान उठा लें, एक अफ्रीका से उठा लें, एक इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कोई आप उठा लें यूरोप से, अमेरिका से, कहीं से कुरान हकीम शुरू करें, जबर देर की भी कोई गलती होगी ना तो पकड़ा जाएगा। ये कुरान की हिकमत है। आप सूरतुल फातिहा सुन ले, सबसे सारे एक ही सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। आप सूरह इखलास सुन ले, नेपाल का मुसलमान हो, इंडोनेशिया का हो, मलेशिया का हो, फलस्तीन का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, रशिया का हो, सब यही पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये ऐसी बाइंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इस्लाम का जिंदा तरीन मौजज़ा है। इस किताब का, इतनी मोटी किताब होने के बावजूद, इतने 1400 साल तकरीबन गुजर जाने के बावजूद, इसका लफ्ज ब लफ्ज महफूज होना और मुसलमानों में कोई इख्तलाफ ही ना पाया जाना इस मामले में, और ये इजमा और तवातुर के साथ नस्ल दर नस्ल ये ट्रांसफर हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं इजमा जो है वो खुद बहुत बड़ी दलील है। कुरान की हुज्जियत भी इजमा है। हमारे सामने तो कुरान नाज़िल नहीं हुआ, मुसलमानों ने नस्ल दर नस्ल इसको ट्रांसफर किया है इजमा और तवातुर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी दलील है। तो इजमा की हुज्जियत पे और उसकी 17 मिसालों पे मेरा लेक्चर है, मसला नंबर 31 ahlusunnatpak.com पर वो सुन सकते हैं। और बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हुज्जियत है इसकी तवातुर के एतबार से, इसमें किसी भी मकतब फिक्र का कोई इख्तिलाफ नहीं। इन दुनिया में जो दो बड़ी तफरीकें हो गई हैं, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ, दोनों मुत्तफिक हैं इसी मुसफ़ के ऊपर, मुसफ़ उस्मानी। अहले तशय्युअ के यहाँ भी आप अगर हदीस की किताबें निकालें, सैयदना अली के कौल मिलेंगे, उनके उसूल मुहद्दिसीन पर सही सनद के साथ। बल्कि ये जो पाकिस्तान में अहले तशय्युअ की कुरान की तफसीर शाया होती है उनमें भी लिखा है, सैयदना अली कहते हैं उस्मान ने उस दौर में जो कुछ किया, अगर मैं भी उस्मान की जगह होता तो वही काम करता। तो मानते हैं सब। ये बिल्कुल अवाम में जो मशहूर है कि जी शिया को 40 पारे मानते हैं, भाई 40 पारे छोड़ते हैं, 30 पारे भी बाल के डिवीजन है तो है ही नहीं हदीस में कहीं। अब 40 छोड़ के उसके 60-70 बनाते हैं, जो कुरान की 114 सूरतें हैं, डिवीजन आप जितना मर्जी करते हैं। तो ये पारों वाली कोई बात नहीं है। और इस तरीके से एक रवायत पेश की जाती है, और रवायत तो अहले सुन्नत के यहाँ मिलती है, सुनन इब्न माजा में है सही सनद के साथ, कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो काम में मसरूफ थी, उनको ऊँग आ गई तो चंद कुरान के औरात थे वो बकरी खा गई। शिया के यहाँ नहीं, अहले सुन्नत के यहाँ सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है, सही सनद के साथ है। तो देन व्हाट, क्या हो गया, बकरी खा गई तो कुरान खत्म हो गया दुनिया से। आज भी दुनिया में कई कुरान के नुस्खे हैं जिनको हम पानी में बहा देते हैं, या उनको इस तरीके से जो है वो जमीन के अंदर दफना देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, और बसा औकात माज़अल्लाह ये भी होता है कि बात सुस्ती की वजह से बाज़ औकात आपने देखा वो एहतजाज भी हुआ था कुछ साल पहले, राजा बाजार में गटर से भी कुछ कुरान के औरात निकले थे। तो इस तरीके से बाद लोग शरारतन भी ऐसी हरकतें कर देते हैं। तो क्या कुरान जाया हो गया? तो एक वो वक्ती तौर पर वो एक खास उस मुसफ़ के कुछ सफ़ों का कुछ हो गया। हमारे घर में भी कितने कुरान पड़े हुए होते हैं, कोई अगर कोई सफ़ा शहीद हो गया, किसी बच्चे ने फाड़ दिया, तो उसे क्या हो जाता है? तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है। अहले तशय्युअ इसी कुरान को मानते हैं, पूरी दुनिया में इजमा है। सऊदी अरब से ये कुरान छपता है, ये ब्लू में, इसी की रेड जो बाइंडिंग है उसमें ईरान से यही इसी कातिब की राइटिंग से, जिसके हर सफे पर आयत मुकम्मल हो रही है, ये ऐसी जबरदस्त राइटिंग है। ये शाम के वो तलहा यासीन कोई राइटर है, उन्होंने ये लिखा था। इसी के कॉपीराइट सऊदी अरब के पास भी है, ईरान के पास भी है, यही कुरान छपता है। मैंने खुद ईरान के छपे हुए कुरान भी देखे, कोई इख्तलाफ तक नहीं है किसी भी चीज का। इवन वक्फ लिखा हुआ है, सजदे लिखे हुए हैं, उन्हीं जगहों पर लिखे हुए हैं। और आप अगर पाकिस्तान में भी देख लेंगे, मैंने स्पेशली अपनी अकेडमी में रखा हुआ है, अब कुरान हकीम में आपको जो दिखा रहा हूं, ये अहले तशय्युअ का कुरान है। इसका तर्जुमा भी जो है वो अहले तशय्युअ आलिम का हुआ है, सैयद फरमान अली शाह साहब का, और ये इमरान कंपनी लाहौर से ये शाया शुदा है। ये आप कहीं से भी जाके मार्केट से खरीद लें। ये जिन मौलवियों ने पट्टी पढ़ाई कि शिया मानते हैं इस कुरान को, तो ये कुरान जाके आप खरीद के खुद पढ़े, इसमें कौन सा एक लफ्ज का भी फर्क है। इवन तर्जुमा आप देख लें, यहां भी इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का तर्जुमा वही हुआ है, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। बाद में कोई आली मदद कहता है तो उसकी अपनी गलती है ना, कुरान में तो यही लिखा हुआ उन्होंने भी, यही मुसफ़ है, कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से अहले सुन्नत के यहाँ बरेलवी देवबंदी अहले हदीस जो है उनके यहाँ भी ये कुरान पाया जाता है। लेकिन चूंकि अब ज्यादातर लोग जो है वो वहमी जो है वो हमारे बरेलवी मुत्तफ़िक़ फिक्र के लोग हैं, तो मैं उनका आपको कुरान दिखा देता हूँ। ये कुरान है, ये अहमद बरेलवी साहब का कंज़ुल ईमान है छपा हुआ। तो ये बरेलवी जिनको ये वहम डाला गया है, या देवबंद को या अहले हदीस को, कि ये कुरान कुछ हमारा ये वाला कुरान सही है, इस कुरान को लेके आप ये फरमान अली शाह साहब के कुरान के साथ कंपेयर करके देख लें।
तो कोई एक लफ्ज का भी, एक जबर ज़ेर का भी फर्क निकल आए ना, तो हम मुजरिम हैं। लेकिन ये मौलवी इस तरीके से पट्टी पढ़ा देते हैं, वहां भी लोगों को पट्टी पढ़ाई हुई है, जनाब वो अहले सुन्नत जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, वो तो फलां को मानते हैं। खुदा के लिए हमारी अहले सुन्नत की किसी मस्जिद में आप दिखा नहीं सकते, चैलेंज है, चाहे वो अहले सुन्नत में से ग्रोह बरेलवी हो, देवबंदी हो, या अहले हदीस हो, या हनफी शाफी मालकी हंबली हो, कोई एक ग्रोह भी हो, कि कभी किसी की मस्जिद में 3 खुलफा के नाम लिखे हो तो चौथे सैयदना अली का नाम ना लिखा हो। और ये भी हमारा चैलेंज है, किसी मस्जिद में आपको 5वें नंबर पर अमीर माविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी नहीं कहीं नजर आएगा कि लिखा हो लोगों ने कि ये भी खुलीफा राशिद में शामिल है। कभी नहीं ऐसा होगा। खुलफा राशिदीन वही 4 है, वही हक 4 यार की जो हम बात करते हैं। और वो जो 5वें है सैयदना हसन इब्न अली के 6 महीने हज़रत अली की खिलाफत में ही शामिल होते हैं। तो ये 5 खुलफा राशिदीन है, सब मानते हैं। तो इस तरीके से अहले सुन्नत को अहले तशय्युअ के खिलाफ भड़काया जाता है, अहले तशय्युअ को अहले सुन्नत के खिलाफ। बाकी जो हमारे अकायद के इख्तिलाफात है वो अपनी जगह, लेकिन ये जो बिल्कुल झूठ बोला जाता है इस एतबार से कि मुसहफ का कोई फर्क है, कोई मुसहफ का भाइयों फर्क नहीं। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए, अगर ये फर्क निकल आए ना तो ये कुरान मशकूक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तफरीक है। अहले तशय्युअ को थोड़े तो नहीं है, 15% है, और दुनिया में हर जगह जो है वो ये बकरा फिक्र पाया जाता है। अब आप अगर सूडान में चले जाए, सिर्फ मालकी है, ना हंबली है, ना शाफी है, ना हनफी है, लेकिन शिया वहां पे भी मौजूद है। टर्की में आप चले जाए, सारे हनफी हैं, लेकिन शिया वहां पे भी मौजूद है। तो हर जगह ये एक मकमा फिक्र पाया जाता है। अगर ये मामला होता तो ये कुरान डाउटफुल पड़ जाता, तो ऐसा नहीं है। कुरान हकीम बिल्कुल महफूज है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का इसके ऊपर इजमा है। ये अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक के लिए महफूज किया है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इस हवाले से अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युअ हो, इसी मुसहफ को हक मानते हैं, और ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। हाँ, अहले तशय्युअ के यहाँ कुछ रवायतें ऐसी मरदूद मिलती हैं, वो उस तरह की तो अहले सुन्नत के यहाँ भी मिलती हैं, वो उसको तो वो खुद जो है कंडेम करते हैं। आप किताब पढ़ लें, हुसैन अल अमीनी साहब की शीयत का मुकदमा, जो अहले तशय्युअ आलिम है, मैंने एक लेक्चर पूरा दिया है, मसला नंबर 96, अज़मत सहाबा, रद्दुल मुनाफिकीन और शिया सुन्नी इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। ये एक्सक्लूसिव लेक्चर है, मसला नंबर 96। उसमें मैंने हवाले दिए हैं कि वो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि हम कुरान पाक के एक लफ्ज को भी जो गैर महफूज मानता है और कहता है ये मुसहफ वो नहीं है, वो काफिर है। और वो तो अहले तशय्युअ खुद काफिर कहते हैं। और मैं भी इस वीडियो के वसासत से कोई भी शिया, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, जो भी कुरान हकीम के एक लफ्ज के बारे में भी कहता हूं महफूज नहीं, सबसे पहले मैं उस पर कुफर का फतवा लगाता हूं। हालांकि मैं किसी भी कलमा को अहले किबला पर नहीं लगाता, लेकिन पहले को निकाले तो सही। इवन कादियानी, जिनको हम काफिर डिक्लेयर कर चुके हैं खत्म नबूवत के मामले में, वो भी इसी कुरान को ही मानते हैं। अब वो उस पर अमल नहीं करे, लादा बात है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा इख्तिलाफ किया, हमने उनको दार इस्लाम से खारिज कर दिया। तो कुरान हकीम के ऊपर कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, ये तवातुर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफर हुआ। तवातुर की बड़ी अहमियत है। लिहाजा जावेद अहमद गामदी साहब की ये जो बात है कि सुन्नत कुरान पर मुकद्दम है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मुकद्दम से मुराद वो अफजलियत की बात नहीं कर रहे, मुकद्दम से मुराद है कि सुन्नत कुरान के नाजिल होने से पहले है। सुन्नत इब्राहिमी मौजूद नहीं थी। कुरान हकीम में जब ये आयात आई, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह के शायर है, तो मुशरिकीन अरब में सफा मरवा की अहमियत थी। सुन्नत तो चल रही थी, उसमें जरा थोड़ा गलत चीजें आ गई थी, तो वो अल्लाह के महबूब ने दूर कर दी। तवाफ पहले भी होता था, आप हमसे पहले भी होता था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान हकीम में क्या इरशाद फरमाया, अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने सबको मालूम है। अल्लाह ने कुरान में हज के महीने बताए नहीं है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी चल रही थी, सबको पता था कि हज के महीने कौन से हैं। रमजान के कंसेक्टिव बाद हज के महीने शुरू हो जाते थे, लोग एहराम बांधना शुरू कर देते थे। जाहिर है कि लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आना होता था, 2-2 3-3 महीने पहले चलना शुरू होते थे, तो हज के महीने सबको मालूम थे। तो सुन्नत मुकद्दम है, सुन्नत पहले ही मौजूद है। तो सुन्नत और हदीस का ये जो पार्शल फर्क तवातुर के एतबार से गांधी साहब करते हैं, वो पार्शली बात उनकी दुरुस्त है कि सुन्नत जो है वो मुकद्दम है, सुन्नत चलती है। फिर 3री सदी हिजरी के अंदर पर्टिकुलरली आकर इस पे ज्यादा एफर्ट हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सीखी सुन्नत, सहाबा से ताबईन ने, फिर तबा ताबईन ने, नस्ल दर नस्ल ये सुन्नत का जो सिलसिला था, इसको 3री सदी हिजरी में आकर इसको कॉपी की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में मुहद्दिसीन ने हदीस की शक्ल में महफूज किया, सुन्नत ही को महफूज किया। लिहाजा जो चीजें सुन्नत में तवातुर के साथ साबित है, उनके लिए हदीस से भी दलील की जरूरत नहीं है। नमाजें 5 हैं, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का इजमा है, हदीस और कुरान की दलील की जरूरत ही नहीं है। किबला रुख होकर नमाज पढ़नी है, इजमा है। फजर के 2 फर्ज हैं, 4 जोहर के हैं, 4 असर के और 3 मगरिब और 4 इशा के हैं, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का इजमा है। सफर में कसर नमाज पढ़नी है, 2-2 फर्ज पढ़ने हैं, सिवाय मगरिब के वो 3 पढ़ने हैं, इस पे भी इजमा है। तो ये सारी की सारी चीजें इजमा के साथ चल रही हैं। इजमा और तवातुर बहुत बड़ी दलील है, कोई शक नहीं है। लेकिन जब इख्तिलाफ होगा, कुछ कहेंगे ये तवातुर है, कोई कुछ कहेंगे ये तवातुर है, फिर कुरान और सुन्नत पे उन दलाइल को पेश किया जाएगा, ताकि पता चले कि आज से 1200 साल पहले जो हमने सहाबा इकराम का इल्म एक जगह रिटन फॉर्म में, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लाह ने कलम के जरिए इल्म सिखाया, आज दुनिया भी मानती है कलम के जरिए इनको जो है वो सेव किया जाए, जो उस वक्त हमारे मुहद्दिसीन ने किया, फिर उस पर पेश किया जाता है। फिर पता चल जाता है किसका तवातुर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बुजुर्गों का जारी करता है और किसका तवातुर जो है कुरान और सुन्नत के साथ मैच करता है। इख्तिलाफ की सूरत में हम हदीस पर पेश करेंगे। यहां पर हम जो है वो गांधी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हदीस के मामले में टॉलरेंस करें। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस का इनकार नहीं करते, गुलाम परवेज का भी बड़ा सख्त उन्होंने रद्द किया है। तो जो पॉजिटिव चीज किसी की भी है वो हम मानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।